ये घर के बच्चे बूढ़े बड़े सभी ट्राई कर सकते हैं, देर इज़ नो हार्म। आप गर्मी में बाहर जा रहे हैं उससे पहले इसको ट्राई कर सकते हैं। आप स्पेसिफिकली रेमेडी करना चाहते हैं किसी वीकेंड पे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टैनिंग के लिए एज अ रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, वो तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले आपको लेना है खीरा। जैसा भी खीरा, आजकल तो इतनी सारी वैरायटी आ गई है, लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। हम इंग्लिश क्यूकम्बर ले लें, घर वाला खीरा ले लें, गांव वाला खीरा, जो खीरा अवेलेबल है वो ले लीजिए। इसको अच्छे से छोटे छोटे सेक्शंस में ग्राइंडिंग जार में ले लीजिए। नंबर 2 आपको लेना है टमेटो। आई नीड नॉट से माइल्ड ब्लीच है, जो कि आपके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सा सटल सा ग्लो हमेशा देता है। आप चाहें ना चाहें, जब भी आप कोई फेस पैक प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें टमेटो जूस प्लीज़ इनकॉर्पोरेट कीजिए और देखिए क्या शाइन आपके चेहरे पर आती है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आप और भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ जो हमारे स्किन एंथुजियास्ट हैं, जो ट्राई करते हैं, करते रहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो व्हाट ऑल आप ऐड करते हैं। इसके अंदर आपको लेना है एक बहुत ही छोटा सा पीस पोटैटो, एक आलू मीडियम साइज छील लीजिए, इसको वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर ले लीजिए, हल्का सा पानी पोर कीजिए और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। डन। अब ये जो ग्राइंड पेस्ट है आपके पास, इसके अंदर वो सारा पोर्शन है, इसको आप अच्छे से छान लेंगे। छानने के पश्चात ये जो लिक्विड आपके पास आया है, यू हैव नो आइडिया इसके अंदर कितनी ताकत है। आलू है तो लिक्विड हल्का हल्का सा काला हो सकता है ग्रेजुअली अगर आपने देर लगाई तो, बट आई वुड से जैसे ही आपने ग्राइंड किया, आप इसको छान कर एक बोल में ले लीजिए। एक बड़ा चम्मच हल्दी का यहाँ पर ले लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इमीडिएट किसी आइस ट्रे में इनको डाल लीजिए। मैं एक छोटी सी आइस ट्रे लेकर आई थी स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग स्किन रेमेडी, और जब क्यूब्स बनानी होती हैं इट्स वेरी फैंसी, तो इसमें मैंने इनको फिल कर लिया और रेफ्रिजरेट कर दिया। जब ये आइस क्यूब्स रेडी हो जाएंगी, यू हैव नो आइडिया आपने अपने लिए क्या बना लिया है, और वो भी घर पर सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलने वाली है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आई प्रॉमिस यू। तो आते हैं हमारे पावर पैक्ड आइस क्यूब के यूजेज के बारे में। जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जी हाँ जब भी, इवनिंग मॉर्निंग व्हेनेवर यू हैव टाइम, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको हल्का सा सबसाइड होने दीजिए, और उसके बाद एक आइस क्यूब आपने लेनी है, प्रॉपरली मसाज करनी है। जितना सिवियर आग आपके चेहरे के लिए हो सकती है, उतना ही सिवियर आइस एप्लीकेशन डायरेक्टली हो सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि कहीं हम गड़बड़ ना कर दें, तो एक बहुत ही हल्के से सूती कपड़े में आप इसको लपेट लीजिए और फिर अपनी त्वचा पर लगाइए। अगर कॉन्फिडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से इसको मसाज कीजिए पूरी स्किन पर प्रॉपरली। ओपन पोर्स की परेशानी है, टैनिंग की परेशानी है, हर चीज़ को ये एड्रेस कर रहा है। इसका टर्मरिक जो हमने इसमें डाला था, यू हैव नो आइडिया ये आपकी स्किन के लिए क्या मैजिक कर रहा है। यू हैव टू बिलीव इट दैट जब आप इसको लगा रहे हैं ना, यू शुड नो कि आपकी स्किन पर इमीडिएट काम होना स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपरली पूरी स्किन पर, पूरी गर्दन पर, चेस्ट पर अगर आपको टैनिंग है वहाँ पर, हाथों पर है, पैरों पर है, जहाँ है वहाँ आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इफ़ एट ऑल आपको डायरेक्ट आइस एप्लीकेशन कंफर्टेबल है ही नहीं, क्योंकि कपड़ा यूज़ करने पर भी वो पीला हो जाएगा क्योंकि यहाँ हल्दी यूज़ हुई है, तो आप इसको मेल्ट होने दीजिए, थोड़ा सा पहले निकाल दीजिए, और ये जो लिक्विड है इसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए। दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। पर्पज़ यहाँ पर ये है कि कन्वीनियंस है, हमें बार बार ग्राइंड करके जूस नहीं निकालना पड़ेगा, हमारे पास रेडली अवेलेबल है। निकालिए, मेल्ट कीजिए और यूज़ करना शुरू कर दीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास शीट मास्क है, इसमें डिप कीजिए और लगा लीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल एंड वेरी पोटेंट। तो रेमेडियल एक्शन नंबर 1 कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लगाना है, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं रेमेडी नंबर 2 विच इज़ वेरी पावरफुल, और ये आपको करना है हफ्ते में 2 से 3 बार, ताकि आपको विजिबल चेंजेस दिखते जाएं और एक हफ्ते में ऑलमोस्ट आप बिल्कुल रेडी हो जाएं कि भाई वी आर रेडी टू गो टू पार्टी। जी हाँ, ये इतना पावरफुल है। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक बड़ा चम्मच हल्दी, जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। नाउ एक बहुत बड़ा मिथ मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि हल्दी को जलाकर इस्तेमाल करना इज़ नॉट हेल्पफुल। बर्न्ट टर्मरिक नहीं, रोस्टेड टर्मरिक ये है। इसीलिए आप इसको हल्का हल्का भूनेंगे जब तक कि ये हल्का लाइट ब्राउनिश शेड पर ना आ जाए। इससे फुकाना नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार टर्मिनोलॉजी होती हुई है कि जली हुई हल्दी। ये जली हुई हल्दी नहीं है, ये रोस्टेड हल्दी है। इसको आप हल्का सा रोस्ट करेंगे। टू ऑल दोज पीपल जो जानना चाहते हैं कि क्या ये उतनी ही इफेक्टिव है कंजम्पशन के लिए, करक्यूमिन एक ऐसा पार्ट होता है हल्दी का जो कि उसे उसकी मेडिसिनल वैल्यू देता है। भूनने की वजह से करक्यूमिन लेवल कम हो जाता है, इसीलिए कंजम्पशन के लिए ये फिट नहीं है। पर
टॉपिकल एप्लीकेशन में आपकी त्वचा के लिए ये बहुत कमाल करके दिखा रही है। तो आपको इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके अलग से ले लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसके बाद आपको लेना है आपका दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट विच इज़ एलम यानी कि फिटकरी। आपको नहीं पता है कि फिटकरी के क्या क्या मैजिक है, मैं एक डिवोटेड वीडियो इसके ऊपर कर चुकी हूँ कि ये पत्थर क्या मैजिक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में मात्र 10 रुपये में आपको नियर बाय ग्रोसरी में आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन तो अवेलेबल होता ही है, मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अनलाइक दी लेदर इंडस्ट्री, हमें कोई एलम की टैनिंग नहीं करनी है, हमें बस एलम का इस्तेमाल समय समय पर करना है ताकि हमारी स्किन पर वो रेजुविनेशन बनी रहे, वो जो टैनिंग हो रही है वो सबसाइड होती रहे और स्किन काफ़ी अच्छी रहे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको लेना है एलम का पत्थर, इसको अच्छे से कूट लेना है, पाउडर में तब्दील कर लेना है। क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉल्ट है, प्लीज़ इसको छान लीजिए, बारीक कर लीजिए। और इसको आपने इक्वल मात्रा में लेना है हल्दी के साथ, जो हमने हल्दी रोस्ट की थी उतना ही आप पाउडर यहाँ पर लेंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आपको लेना है वो है 1 बड़ा चम्मच हनी यानी कि शहद। ये हर स्किन टाइप के लिए कंफर्टेबल है, जिनको सूट नहीं करता है आई एम रियली सॉरी फॉर यू, क्योंकि ये मैजिक है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि एग्जैक्ट हनी वाला काम कोई कर दे, नहीं हो सकता। आप 2-4 चीज़ें और मिला सकते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स एंड लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, ये थोड़ा सिमिलर काम करेगा बट हनी जैसा काम कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको शहद लेना है एंड इसमें आपको लेना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। नहीं कंफर्टेबल है, इट्स ओके, आप टमेटो जूस यहाँ ले लीजिए, बट बिलीव मी नेचुरल नेचर का ब्लीच है लेमन, जो कि रेगुलेटेड फॉर्म में यूज़ हो रहा है, कोई हार्म नहीं करता है। मैं खुद यूज़ करती हूँ, आपको बताती हूँ, बट ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी फील्स कंफर्टेबल, तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए और ये जो आपने बनाया है, मैं तो कह रही हूँ ना, चैलेंज करो, मार्केट बेस्ड डी टैन लो, इसको लो, साइड बाय साइड लगा और चेक करो क्या है। मे बी इफ़ यू वांट मी टू ट्राई दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊं प्रॉपर टैन होके और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये काम करता है। दिस इज़ वेरी पावरफुल, इमीडिएट नहीं बट ग्रेजुअली ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड